सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्की गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। श्री कल्की से प्रार्थना करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। कई सालों से दिव्य अवतार श्री अम्मा भगवान हमारे जीवन के समस्याओं को समाधान करने हेतु दिए हुए मार्गदर्शन, उनके ज्ञान सूत्र, उनके ज्ञान बोध को धर्मा वीडियोस के नाम पर YouTube में आप सभी के लिए पेश किया गया है। तो आज हम धर्मा 61 वीडियो में जो भी टीचिंग्स है उसके बारे में जानेंगे। हर दिन सारे विश्व में श्री कल्की के द्वारा कई सारे चमत्कार घट रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। श्री कल्की भगवान एक भक्त के घर में हुए पूजा में इस तरह प्रत्यक्ष हुए हैं। चलिए आज हम पूरे भक्ति के साथ प्रिय श्री अम्मा के दिव्य वाणी को ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद अनुवाद को सुनेंगे। Amma, what is grace? మనిషి జీవితంలో దైవానుగ్రహం అన్నది చాలా అవసరం. అనుగ్రహం అంటే ఏమిటి? ఎక్కడ లేదు అనుగ్రహం? నీ తల్లి కడుపులో నుండి నీవు సురక్షితంగా బయటపడేంత వరకు ఉంది నా అనుగ్రహం. ఎన్నోసార్లు నీ కంటికి కనిపించని ఆ అదృశ్య హస్తం నిన్ను కాపాడుతూనే ఉంది. ప్రతి ఘటన అనుగ్రహమే. అయితే నీవే దాన్ని మంచి చెడు అని విభజించి అనుగ్రహం వచ్చిందని రాలేదని చెప్తున్నావు. గుర్తుంచుకో, అనుగ్రహము వీచే చల్లని గాలి లాంటిది. ఆ అనుగ్రహం కోసము నిత్యము ప్రార్థిస్తుండడమే నీ కర్తవ్యం. నీవు ప్రార్థన చేస్తూ నీ మానవ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే నీకు అనుగ్రహం త్వరగా వస్తుంది. నీ జీవితాన్ని నీవు సరైన విధానంలో నిర్మించుకొని మంచి నిర్ణయం తీసుకొని సత్సంకల్పంతో అనుగ్రహాన్ని కోరినట్లయితే తప్పక లభిస్తుంది. అనుగ్రహం అన్నది నీ మంచికి, ఇతరులకు మంచి జరగడానికి అయితేనే వస్తుంది. श्री अम्मा के दिव्य संदेश का अनुवाद। मानव के जीवन में दैवानुग्रह होना बहुत जरूरी है। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह कहाँ नहीं है? वह अनुग्रह पाने के लिए सदैव प्रार्थना करना आपका कर्तव्य है। आप प्रार्थना करके अपना मानव प्रयत्न करने से आपको अनुग्रह तुरंत आएगा। आप अपने जीवन शैली को सही ढंग से तैयार करके अच्छे निर्णय लेकर के सत्संकल्प के साथ अनुग्रह की याचना किए हैं तो निस्संदेह प्राप्त होगा। अनुग्रह आपकी भलाई या दूसरों की भलाई है तभी आता है। आपको या दूसरों को हानिकारक है तो अनुग्रह नहीं आता। तब आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार धन मानव की एक जरूरत है, उसी प्रकार हर व्यक्ति के जीवन में अनुग्रह होना अत्यावश्यक है। अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए आपको हर प्रकार की साधना करनी पड़ेगी। अनुग्रह आपके जीवन में विभिन्न रूपों में आता है। कभी आपके जीवन की बाधाओं को दूर करके आपको बचाया है या आपके जीवन में समस्याओं के निवारण के रूप में आया है, या अनुग्रह आपकी इच्छाओं की पूर्ति बन के आया है। तो कभी जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए अनुग्रह साहस के रूप में भी आया है। कभी कभी अनुग्रह एक सीखने की स्थिति बनकर आपके जीवन में आया है। अनुग्रह एक उन्नत आध्यात्मिक स्थिति के रूप में आया है। अनुग्रह का फल हमेशा एक समान होना है ऐसे नहीं है। इतने रूपों में आने वाला अनुग्रह को पहचानने वाले व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति है। अनुग्रह को प्राप्त करने की कई सारे मार्ग है।
जैसे स्मरण द्वारा, साधना द्वारा, विविध संप्रदाय के पालन द्वारा, सेवा द्वारा, संकीर्तन द्वारा, हर एक मार्ग द्वारा अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। आप जिस मार्ग का चुनाव करेंगे या फिर सभी मार्गों का चुनाव करेंगे, मैं आपको जरूर अनुग्रह प्रदान करूंगी। आप जो भी कर रहे हैं उसे निष्ठा के साथ कीजिए। मैं आपको उन्नत शिखरों तक लेकर जाऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति कैसे होते हैं, अभी सुनेंगे। The awakened one suffers, therefore there is no suffering. The unawakened one moves away from the suffering, therefore there is suffering. जीवन मुक्ता दुख को अनुभव करते हैं, इसके वजह से उनको दुख नहीं होता है। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति दुख से पलायन करते हैं, जिसके वजह से उनको दुख होता है। कई बार लोग कहते हैं, मैंने मेरे जीवन में बहुत दुख झेला है। जो भी दुख वो बात कर रहे हैं वो दुख से भागना बोलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आकर आपका अपमान करते हैं, आपको हर्ट करते हैं, तो आप उस बात को लेकर लगातार सोचते रहते हैं। उसी बात को आप अपने अंदर चबाते रहते हैं। आप अपने चारों ओर लोगों को उसके लिए दोष देते हैं, निंदा करते हैं, या अपने कार्य का समर्थन करते हैं, या टीवी देखना, कुछ बुक्स पढ़ना, किसी दोस्त के साथ जाकर गप्पे लड़ाना, क्योंकि आपके भीतर वो दुख को आप अवॉइड करना चाहते हैं। उससे भागने के लिए जो कोई भी संभव है आप वो सब कुछ करते हैं, क्योंकि आप अपने दुख का सामना नहीं कर पा रहे हैं। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति वास्तविकता जैसा है वैसे ही अनुभव करते हैं, जिसके वजह से वास्तविकता जो भी है, अगर किसी ने उनको भला बुरा कह भी दिया, हर्ट किया, या उनको क्रोध आया, उसी पल वो उस दुख को आलिंगन करते हैं, उसे धारण करते हैं, उसे पूर्ण रूप से अनुभव करते हैं, जिसके वजह से उनके भीतर कोई दुख बचेगा नहीं, उनके अंदर कोई रेसिड्यू नहीं रहेगा, और इसी की वजह से, जिसकी वजह से उनका दुख चला गया है। अगला टीचिंग अभी हम देखेंगे। आंतरिक आजादी बाह्य अनुशासन को ले आता है। कुछ लोगों को बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे डूज डोंट्स, ऐसा करना ही होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं करना होगा। बहुत सारा अनुशासन, वो क्या सही है क्या गलत है उसको मानना पसंद करते हैं और उसी के साथ चलते हैं। ऐसे लोग बाह्य रूप से एक अनुशासन पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में, वो फिर चाहे उनका परिवार हो, ऑफिस या कर्म क्षेत्र, हर जगह पर वो वैसे ही होते हैं। वो खुद के लिए नियम बनाते हैं और दूसरों के लिए भी नियम बनाते हैं। दूसरों को भी वो नियम मानने में मजबूर करते हैं। अगर कोई उनके सामने नियम को भंग किया तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो नियम वो खुद बनाए हैं वो उनका ही गला दबा देता है। वो कभी रिलैक्स नहीं हो सकते, हमेशा उनके नियमों को लेकर अपने लिए और दूसरों के लिए दुख बोझ बढ़ाते हैं, क्योंकि वो किसी के भी गलती को माफ नहीं कर सकते, अपने आप को भी माफ नहीं कर सकते, जिसके वजह से उनके जीवन के कुछ विषयों को लेकर बार बार वो बात करते रहते हैं। कभी ये अनुशासन उनके अपने कंडीशनिंग्स की वजह से या कोई धारणा की वजह से आ सकता है। जब आपकी कंडीशनिंग या कॉन्सेप्ट की वजह से आप ऐसे डिसिप्लिन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक सीमा के बाद आपके लिए बहुत सफोकेटिंग हो जाता है। आप उसे ले नहीं पाते हैं। सब कुछ आपको मजबूरी में अपने आप को बाध्य करके करना होगा। उदाहरण के लिए, एक लड़की, उनके पिताजी के परवरिश और उनके फोर्स की वजह से वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में बड़ी हुई है, किंतु आज अनुशासन के सभी नियम अच्छी तरह से पता चलने के बाद, इतने सारे साल उसे फॉलो करने के बाद, अभी वो करना नहीं चाहती, अभी वो सब कुछ मानना नहीं चाहती, क्योंकि उनके भीतर की फ्रीडम पूरी तरह से खत्म हो गया। जब व्यक्ति के अंदर असली आजादी होता है, तब वो अपने आप किसी मजबूरी के साथ नहीं, बाध्य होकर नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से अनुशासन को पालन करते हैं। अगला टीचिंग को देखेंगे। संपूर्ण स्वीकृति में विवेक है। हमारे जीवन में आ रहे घटनाओं को, हो रहे परिस्थितियों को और लोगों को, कोई भी परिवर्तन अगर जीवन में थोड़ा सा भी हुआ तो हम उसे रेसिस्ट करते हैं, उसे हम प्रतिरोध करते हैं। कुछ घटनाओं को, कुछ लोगों को हम पसंद नहीं करते, इसीलिए उनको हम विरोध करते हैं अपने भीतर। अगर हम अपने आप को ध्यान से देखेंगे, कोई भी नया एक परिवर्तन, एक नया आइडिया या किसी का सजेशन
सिचुएशन या कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो हम तुरंत ही एक रेसिस्टेंस अपने भीतर उसको विरोध करने की मनोभावनाओं को अनुभव करते हैं। इस तरह हमारे जीवन में हो रहे हर चीज को हम रेसिस्ट करते रहेंगे और अपने जीवन की इस यात्रा में जीवन के साथ प्रवाहित ना होकर रहना हमारे प्रज्ञा को नाश करता है, जिसकी वजह से आप अपने शक्ति को हराते हैं। जैसे जैसे आपके अंदर ये रेसिस्टेंस बढ़ता रहेगा, आप देख सकते हैं कि आपके अंदर हर चीज को लेकर कैसे एक विरोध भाव है, जिसके बारे में आपको सचेत होना है। जान लीजिए, हम लोगों को नहीं बदल सकते। जीवन में हो रहे घटनाओं के ऊपर भी हमारा नियंत्रण नहीं है। जब हम ये सत्य को पूर्ण रूप से अवगत होंगे तो हम स्वीकृति के आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। संपूर्ण स्वीकृति में ही विवेक है। उदाहरण के लिए दंपति अपने भविष्य जीवन के बारे में योजना बना रहे थे। अचानक से कोरोना आ गया, उनका काम बंद हो गया। जिस सैलरी को लेकर उन्होंने जो भी प्लान्स बनाया सब कुछ ही बदल गए। जीवन बहुत कठिन हो गया। ऐसे समय पर उन्होंने रियलाइज किया कि परिस्थितियों के ऊपर उनका नियंत्रण नहीं है। जो भी जैसे भी हो रहा है, इन चेंजेस को उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे जैसे उन्होंने एक्सेप्ट किया, उनको ऑनलाइन में बहुत अच्छे से और एक जॉब भी मिल गया। एक परिवार जब प्रक्रिया में आए थे, उनके 2 बच्चे प्रक्रियाओं में भाग लेना नहीं चाहते। माता पिता क्लास अटेंड कर रहे हैं, बच्चे बाहर ही घूम रहे थे, क्योंकि उनके भीतर इतना रेसिस्टेंस था कि वो इस ज्ञान को सुनना ही नहीं चाहते थे। अगर वो जीवन के प्रवाह को एक्सेप्ट करते कि जीवन उनको कुछ सिखाने के लिए प्रक्रिया में ले आया है, किंतु उसे छोड़कर उसमें भाग ना लेकर उनके विवेक को उन्होंने हराया। फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस हो गया। अगला टीचिंग देखते हैं। प्यार में दूसरों के आनंद अपने लिए प्राथमिकता बन जाता है। लड़का लड़की दोनों प्यार कर रहे थे। अचानक से लड़की का शादी किसी और के साथ करने के लिए उनके परिवार तैयार हो गए। अगर वो सच में प्यार करते हैं और उनका खुशी कहीं और है तो वो जरूर उसके लिए अनुमति देना चाहिए। अगर वो लड़का लड़की से अटैच्ड है तो वो ना बोलेंगे और केवल उन्हीं के साथ विवाह करने के लिए उनको मजबूर करेंगे, क्योंकि उनके लिए उनका अपनी खुशी ही इम्पोर्टेंट है। और एक उदाहरण, आपका बेटा कहीं दूर जाकर नौकरी करना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं या बाहर विदेश में जाके जॉब करना चाहते हैं। सच में आप अपने बेटे से प्यार करते हैं तो उनकी खुशी को आप ध्यान देंगे, उसको आप महत्व देंगे, जबकि आपकी खुशी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से आप ये सब करने के लिए मना करते हैं। यहाँ पर श्री भगवान जी ने हमें बताया, प्यार में दूसरों के आनंद आपके लिए प्राथमिकता बन जाता है। सफलता का रहस्य देखेंगे। आपकी बातें और व्याख्या के अनुसार शारीरिक क्रिया उत्पन्न होता है। आप किस प्रकार के शब्दों की उपयोग करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही शब्द उपयोग करते हैं। आप किन शब्दों को ज्यादा यूज करते हैं, उसी के अनुसार आपकी शारीरिक क्रिया, आपके फिजियोलॉजी, आपके शरीर के मुद्राएं रहते हैं, क्योंकि शब्दों में इतना शक्ति है कि वो आपके शरीर के मुद्रा को प्रभावित करता है। अगर बार बार अपने आप से आप ये कहते रहेंगे कि मैं एक निरर्थक व्यक्ति हूँ, मैं बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो आपके शरीर उसी को समझ लेता है सच, और वो अपने शारीरिक मुद्रा के माध्यम से इस सृष्टि विश्व को गलत सिग्नल्स देने लगता है, जहाँ पर सभी वही समझेंगे जो आप उन्हें समझने के लिए दे रहे हैं। लोग भी वही कहेंगे, तुम तो बेकार हो, छोड़ो, तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं। अगर आप कहेंगे मुझे कोई प्यार नहीं करते, मुझे कोई नहीं चाहते, तो आपका शरीर वही सुनता है और ऐसी ही एक शारीरिक मुद्रा में वो जाता है, जहाँ पर आपको हमेशा ही लगेगा कि कोई आपको प्यार नहीं करते, कोई आपको बिल्कुल नहीं चाहते। चलिए अभी हम श्री भगवान जी के स्थिति इस मेडिटेशन वीडियो में सुनेंगे पवित्रता के साथ।
এটা ছিল সন্ধ্যার সময়। সমুদ্র থেকে ঠান্ডা হাওয়া বয়ে আসছিল। আমরা সমুদ্রের তীরে বসে ঢেউ দেখছিলাম। আমাদের থেকে একটু দূরে কিছু মানুষ বসেছিল। মনে হচ্ছিল কোনো আধ্যাত্মিক প্রবচন সভাতে যোগদানের পরে তারা সমুদ্র তীরে এসেছে। তাদের প্রত্যেককে অত্যন্ত গম্ভীর দেখাচ্ছিল, যাদের বহু বছর ধরে আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসা ছিল। আমরা সমুদ্র, আকাশ এবং তীরবর্তী মানুষদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিলাম, যখন মনের উপস্থিতির নিঃশব্দতা বিরাজ করছিল। দ্রুত আমরা কাছাকাছি বসে থাকা মানুষের দলটি হয়ে গেলাম। দেখা এবং শোনার সাথে কাছের সেই মানুষটি তার নিজের চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল। মনে হচ্ছিল সে খালি হতে চেষ্টা করছে। তার পরের জন যে খালি হয়ে যেতে চেষ্টা করছিল, সে হয় ফাঁকা হয়ে গেল বা দিবা স্বপ্নে হারিয়ে গেল। অপর একজন শূন্য হওয়ার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। কেউ অফিসের কথা ভাবছিল, কেউ পরিবারের কথা, কেউ ভবিষ্যতের কথা, কিন্তু কেউ শূন্য হচ্ছিল না। যদিও প্রত্যেকেই খালি হবার চেষ্টা করছিল। সম্ভবত সমুদ্র তীরে আসার ঠিক আগে আলোচনায় শোনা কিছু আধ্যাত্মিক প্রবচনের প্রভাবে উৎসাহিত হয়ে শূন্যতার পরিবর্তে তাদের মন অদম্য চঞ্চলতায় ভরেছিল। যেহেতু তাদের মন ব্যস্ত ছিল, তাই তারা নৈঃশব্দের গভীরতা সম্পর্কে সচেতন ছিল না। তাদের এই নিরন্তর প্রচেষ্টাই তাদের মনকে ফাঁকা করতে বাধা দিচ্ছিল। তারা যতই চেষ্টা করছিল, ততই তাদের মনের মধ্যে কথাবার্তা এবং পরিকল্পনা চলছিল, এবং তারা অতীত বা ভবিষ্যতে আটকে পড়ছিল। চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছিল। নৈঃশব্দ তাদের গ্রাস করে ফেলছিল। তাদের মন শ্লথ হয়ে যাচ্ছিল। शांति। अभी आंखें बंद रखते हुए श्री अम्मा भगवान की यह स्थिति को आप पूरी तरह से महसूस करने के लिए प्रार्थना कीजिए। अभी हम एक भक्त के चमत्कार देखेंगे। আমি তামিলনাড়ুর তিরুপুর থেকে শোভনা বলছি। 30 বছর ধরে আমি এই ধর্মের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি, কিন্তু এতদিন পর্যন্ত ভয়, সংঘর্ষ, বিভ্রান্তি, যন্ত্রণাভোগ, একাকিত্ব, হতাশা, রাগ, ঘৃণা, ঈর্ষা এবং অবশ্যই নিয়ন্ত্রণহীন বিশৃঙ্খল চিন্তার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারিনি। ৭৪,০০০ দীক্ষাযজ্ঞে অংশগ্রহণ করার পর থেকে
এই সব কিছু আমার জীবন থেকে একেবারে বিলীন হয়ে যায়। জীবনকে আমি উপভোগ করতে শুরু করি। সম্প্রতি আমি কিছু আর্থিক দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছি। ৭৪,০০০ দীক্ষাযজ্ঞে অংশগ্রহণ না করলে আমার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি আরো খারাপ হতো। এখন আমি কোনো কিছুর সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করি না। আজ আমি আর বিচলিত বোধ করি না। যা কিছু কাজ করি তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে যায়। আমার অন্তর্জগতে সর্বদা নিস্তব্ধতা বিরাজমান। এ আমার প্রকৃতই বড় বিস্ময়। পূর্বে সমস্ত সম্পর্কগুলি থেকে আমি ভালোবাসা এবং সম্মান অর্জনের চরম প্রত্যাশী ছিলাম, যা আমাকে শুধুই হতাশা দিয়েছে। ৭৪,০০০ দীক্ষাযজ্ঞে অংশগ্রহণের পর এই প্রত্যাশা একেবারেই আর নেই। ফলে সকলের সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। এখন আমি দেখতে পাই মন বিচ্ছিন্ন হয়ে তৃতীয় ব্যক্তির মতো নিরপেক্ষ। আগের মতো মন আঘাত বহন করে না। কোনো কাহিনী বানিয়ে তোলা বা ঘটনার জের টানা নেই। অকারণ চিন্তার প্রবাহ একেবারেই নেই। এখন আমি নিজেকে এবং আর সকলকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে এবং ভালোবাসতে পারি। চারপাশের মানুষজনের প্রতি আমি সংযুক্ত, সহানুভূতিশীল বোধ করি, তাদের জন্য প্রার্থনা করি। আগে মানুষজন আমার সঙ্গে মিশতে বা বাক্যালাপ করতে ভয় পেত, কিন্তু এখন তারা আমার সঙ্গ পছন্দ করে। আমার ভেতরের শান্তি এবং আনন্দ তাদেরকেও প্রভাবিত করে। পরম করুণাময় শ্রী কল্কি আমাকে এই শান্তি এবং আনন্দ দিয়েছেন। এখন আমি কারণ ছাড়াই খুশি থাকি। এমনকি মহামারীর এই ২.৫ বছরে বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগবিহীন অবস্থাতেও আমার আনন্দ বিঘ্নিত হয়নি। উপরন্তু আমার আন্তরিক বার্তালাপ একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। আমার জীবনকে ভালোবাসা, করুণা এবং মমতায় সিক্ত করে দেওয়ার জন্য শ্রী ভগবান এবং শ্রী আম্মার চরণ কমলে অশেষ কৃতজ্ঞতা এবং বিনম্র প্রণাম নিবেদন করি। चमत्कारों को दूसरों के साथ बांटना कितना जरूरी है। जो भी अपने इन चमत्कारों को दूसरों के साथ बांटे हैं उनसे जरूर बात कीजिए। कैसे वो हमारे भीतर के वार्तालाप को बदल देता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। आंखें बंद रखते हुए आज आपने जो कुछ भी सुना है उसे आप मनन करें। प्रार्थना कीजिए। श्री कल्की आज इन टीचिंग्स को आपके जीवन में रियलाइजेशन बना के आपके जीवन में चमत्कारों को प्रत्यक्ष करने के लिए आशीर्वाद मांगिए। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण
परं ज्योत्यै नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योत्यै नमः। इस भजन संकीर्तन में भाग लेते हुए श्री कल्की के दिव्य चैतन्य से जुड़ने की प्रार्थना कीजिए। అవతార పురుషుడ కల్కిషా నీకు వేల వేల వందనాలయ్యా, భక్త పరాధీన భగవాను నీకు కోటి కోటి దండాలయ్యా. అవతార పురుషుడ కలికిషా నీకు వేల వేల వందనాలయ్యా, భక్త పరాధీన భగవాను నీకు కోటి కోటి దండాలయ్యా. భక్త పరాధీన భగవాను నీకు కోటి కోటి దండాలయ్యా. పొడిసేటియా పొద్దు కన్న ముద్దుగున్న దేవుడవు నీవయ్యా, ఇన్నెల రేడు కన్నా ఎంత చల్లని దైవమే నీవయ్యా. నిన్ను చూడంగా మా తండ్రి మా కన్నులు చాలవు కల్కిషా, నిన్ను చూడంగా మా తండ్రి మా కన్నులు చాలవు కలికిషా. ఆనంద రూపుడు నీవయ్యా మా అనురాగ దేవుడు నీవయ్యా, ఆనంద రూపుడు నీవయ్యా మా అనురాగ దేవుడు నీవయ్యా. నిన్ను నమ్ముకుంటే చాలు మాకు నిలువెల్ల శుభమూలే కలుగు, నిన్ను నమ్ముకుంటే చాలు మాకు నిలువెల్ల శుభమూలే కలుగు. सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।